नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये है शंकु, ठीक है। तो शंकु के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा शंकु है, अंग्रेजी में इसे कोन कहते हैं। सीधे आकृति दिख रही है यहाँ पर, ये शंकु की आकृति है ना। तो जब किसी समकोण त्रिभुज को, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल को, उसके इस और ये दोनों भुजाओं को स्थिर रखते हुए इसको अगर इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो जो ज्यामितीय आकृति बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं, है ना। तो ये आपका शंकु आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये शंकु के ये जो दिखाई दे रहा है इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई, है ना। तिर्यक ऊंचाई इसे कहते हैं। ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट, और ये इसके आधार हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शंकु से संबंधित कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन होता है शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर और एल। एल यहाँ क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है और पाई का मान आप जानते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई आर एल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में उसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ा जाता है। आधार क्या है, एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा इंटू एल प्लस आर। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस उसके ऊंचाई का स्क्वायर होता है, यानी एल इक्वल रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब नेक्स्ट को देखते हैं, स्फीयर, गोला की बात कर रहा है। तो गोला की बात करें, ये आपका अर्धगोला हो गया। जब इसको लाकर इधर से जोड़ देंगे ये गोलाकार आकृति बन जाएगा। ये आपका गोला हो गया, ये गोले का व्यास हो गया, ये गोले की त्रिज्या हो गई। अब बात करते हैं गोले की। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखेंगे स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर जाए तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्धगोला हेमी स्फीयर की बात कर जाए, अर्धगोले की, तो ये अर्धगोले की जो शेप है वो इस प्रकार बनता है। ये उसका व्यास हो गया, ये उसकी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो अर्धगोले का आयतन पूछा जाए तो गोले का 4/3 है, तो उसके आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो गोले का कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। 4 का आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है
तो उसके जो आधार का क्षेत्रफल, चूंकि आधार इसका वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब हम लोग घन की बात करें तो घन, हम जानते हैं कि घन में 6 सतह होते हैं, फलकों की संख्या, फलक इसी को सतह भी कहते हैं हम लोग, सतह की संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना, और इसके किनारों की संख्या कितनी होती है, इसके 12 किनारे होते हैं, और शीर्षों की संख्या है ना, शीर्षों की संख्या की अगर बात करें तो इसकी संख्या 8 होती है। ये घन और घनाभ दोनों के लिए है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। घन का आयतन की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा को 3 बार गुना कर देंगे, है ना, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र मान लेते हैं इसको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 6, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, घन का विकर्ण की अगर बात करें तो √3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे घन का प्रत्येक सतह जो है वह वर्गाकार होता है, तो घन में 6 सतह है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर भुजा हम लोग ए माने हैं या आर माने हैं तो आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो 6 सतह है तो 6 को आपस में जब जोड़ देंगे तो 6a स्क्वायर होना है, इसीलिए यहाँ पर 6 गुने भुजा स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला अक्सर परीक्षाओं में, खास करके कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे, 6 √3 गुने भुजा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब घनाभ की बात करें, घन या घनाभ दोनों में सेम स्थिति होता है। ठीक है, अब रही बात कि घनाभ में का जो प्रत्येक सतह होता है वो आयताकार होता है और घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। आइए घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं। घनाभ का आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये इसका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब घनाभ का विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये आपका घनाभ से संबंधित सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट बेलन की बात करें तो बेलनाकार आकृति की बात करें तो ये हमारा बेलन हो गया। ठीक है, और बेलन के ये बेलन हो गया हमारा, और
ये बेलन की त्रिज्या हो जाएंगे यहाँ से, ये बेलन की त्रिज्या हो गया, ये बेलन की ऊंचाई हो गया। तो आइए देखते हैं बेलन का आयतन क्या है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच में जब उसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। इसमें से कॉमन की अगर बात करें तो ये कॉमन निकल जाएगा आपका पाई आर, बचेगा क्या 2, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r। ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आज का इस अभ्यास 13.1 का है। यह 13.1 प्रश्नावली का पहला सवाल है। कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि घन का आयतन दिया है। कितना दिया है? सबसे पहले घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि हम लोग जानते हैं घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब इक्वल कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से घन हटाएंगे, इधर घनमूल हो जाएगा, तो सीधे हम लोग लिखेंगे भुजा इक्वल घनमूल का साइन देकर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका जब गुणनखंड निकाल कर हम कर सकते हैं 4 cm गुने 4 cm गुने 4 cm। घनमूल का नियम है 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो 3 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा 4 cm। तो भुजा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा हमारा 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा पूछ रहा है कि जो इससे घना बना है ना, यह शॉर्ट में बना देते हैं। उस मान लिए कि ये घन है, दो घन को जोड़ देंगे तो ये आकृति कैसे मिलेगी घनाभ के। तो मान लिए कि अगर लंबाई के अकॉर्डिंग या चौड़ाई के या ऊंचाई के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं। अगर लंबाई के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं तो 4 cm लंबाई है और 2 फलक जोड़ दिए तो 4 cm 4 cm। तो ये लंबाई कितने हो गए 8 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो गई। लेकिन ब्रेथ और हाइट कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ब्रेथ के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो ब्रेथ हमारा बढ़कर क्या हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, बाकी हाइट एंड लेंथ दोनों सेम रहेगा। अर्थात यहाँ लिख देंगे हम लोग बने घनाभ में क्या है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम जोड़े हैं तो लेंथ 4 cm जोड़ेंगे तो 8 cm हो जाएगा। ब्रेथ 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और हाइट भी आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हम लोग देखें 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, 2 गुने क्या होगा 2 गुने लंबाई कितनी है 8 गुने चौड़ाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी 4, चौड़ाई कितनी ऊंचाई 4, फिर यह लंबाई 8 और चौड़ाई कितनी 4। ठीक है, यहाँ डाल देंगे 2, 8 चौके 32, 4 चौक 16, फिर 8 चौक कितना होगा 32। ठीक है, अब 2 सबको जोड़ेंगे 2 6 8 2 10 0 3 1 4 3 7 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कैसे निकाले 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर पूछे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। ठीक है, तो एल बी 8 चौके 32, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई भी 4 है, 4 चौक 16 और लंबाई 8, चौड़ाई 4 है, 8 चौक 32, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, 80 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 160। तो इस प्रकार ये आपका सही उत्तर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि कोई बर्तन, ध्यान से, एक ठोस अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना। यानी ये एक बेलन है, ये किस पर अध्यारोपित है, तो ये आपका अध्यारोपित है एक गोले के ऊपर। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास कितना दिया है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है वो व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ अब हम लोग देखेंगे कि मान लिए कि इसके व्यास दिया है इस अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएंगे, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है, तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो उस पात्र की टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो नीचे कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर कितना रह गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी प्योर अगर बात की जाए इस बेलन का, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है कि अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का व्यास, डायमीटर दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएंगी, उसकी आधी हो जाएंगी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो गई। अब बेलन की अगर ऊंचाई की बात करें, बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई की अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल ऊंचाई कितनी है 13, उसमें से नीचे 7 सेंटीमीटर घटा लेंगे तो क्या लिखेंगे 13 cm माइनस 7 cm इक्वल कितना आया 6 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आ गया किसका, बेलन का। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, इस पात्र का आंतरिक पृष्ठ जो, तो हम लोग निकालना है बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो आकृति आपको दिख रहा है, एक अर्धगोला, यहां लिखेंगे हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, और बेलन का क्या होगा 2 पाई r h। इसमें से सबसे पहले कॉमन ढूंढ लें 2 पाई r, क्योंकि बेलन और गोला दोनों एक ही आधार पर है, तो 2 पाई r कॉमन निकालेंगे r, और यहाँ क्या बचेगा h। मान रखिए 2 का 2, पाई का वैल्यू कितनी है 22/7, त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, इधर अंदर भी 7, और ये ऊंचाई कितना होगा बेलन का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 से ये 7 क्या होगा कट जाएगा,
22 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 44 सेंटीमीटर, गुने 7 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गुना कर दिए 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, 13 चौक 52 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। क्या किया है इसमें, अर्धगोले का और बेलन का दोनों का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़े हैं और यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वह एक शंकु के बर्तन के आकार का है, उसकी उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, यह शंकु हो गया। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। ठीक है, अब इसी पर यह आधारित है, इसकी त्रिज्या है 3.5, ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या दोनों के लिए है, शंकु के लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, साथ ही साथ शंकु की ऊंचाई दी गई है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की टोटल ऊंचाई दी गई है, ध्यान रखेंगे, खिलौने की टोटल ऊंचाई दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से नीचे कितना होगा, ये 3.5 ये भी हो जाएगा क्योंकि अर्धगोला है। तो 15 टोटल ऊंचाई हमारी कितनी है 15.5, उसमें से नीचे वाला भाग हटा लेंगे यानी 3.5 सेंटीमीटर को कम कर लेंगे तो हमारी ऊंचाई बच कितनी जाएगी यहाँ से 12 सेंटीमीटर, है ना। तो ये अब हम लोग को शंकु का ऊंचाई कितना मिला 12 सेंटीमीटर बच गया। हमें निकालना है क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमारे अर्धगोले का त्रिज्या दिया है, अर्धगोले का त्रिज्या दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालें शंकु की ऊंचाई, कैसे निकालेंगे हम लोग, शंकु की ऊंचाई कैसे निकालें, शंकु की ऊंचाई h को कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल ऊंचाई खिलौने के दिया है 15.5 सेंटीमीटर में से त्रिज्या घटा लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, बचेगा कितना 12 सेंटीमीटर। ये हो गया शंकु की ऊंचाई। लेकिन हमें जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें शंकु का क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था L = √अंडर, ठीक है, L = √r² प्लस h²। r की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5 का स्क्वायर करेंगे प्लस h की वैल्यू कितनी दी गई है 12 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 4 तिया 12 यानी 12.25 में से 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 169.25, कितना आएगा 25 4 और 2, ठीक है 4 2 6, सॉरी इसको ऐड करें 0.25 4 2 6 4 1 5 और 1 156.25। जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो 156 का कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया क्या तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है
खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, सॉरी, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमें आकृति दी गई है, कौन सी दो आकृति है? अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले की बात कर रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या होगा? पाई आर एल। चूंकि दोनों में त्रिज्याएं समान है तो कॉमन निकाल लीजिए। हम क्या कॉमन निकालेंगे? पाई आर कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या? 2r। इसमें क्या बच जाएगा? l, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी है? 3.5, ठीक है। 2 गुने 3.5 प्लस में रेडियस आपका कितना है? 12.5, 7 पंचे 35, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। 7 पंचे 35, दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे। और 22 पंचे 110, एक दशमलव है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव, यानी 11 हो जाएगा। अब 3.5 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 7, प्लस में कितना आया? 12.5। अब गुना करेंगे 11 गुने 12 में 7 जोड़ेंगे 19.5। अब इसका गुना करेंगे हम लोग तो 11 पचे 55 का 5 लिखेंगे, 11 9 99 और 5 जोड़ेंगे 104, 104 का 4 लिख देंगे। यहाँ पर हमारे हासिल कितना बचा? 10, 11 एकम 11 और 10 कितना होगा? 21, 21, एक दशमलव है तो यहाँ पर बैठा देंगे 21। तो इस प्रकार हमारा टोटल आंसर कितना निकल कर आया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किए हैं उसमें? अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दिए हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको। और इस प्रकार यह आपका आंसर तैयार हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है ये समझिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक, ठीक है, मान लिए कि ये एक घनाकार ब्लॉक है। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला मीन्स एक घनाकार ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला, एक कटोरे को उलट करके रखा गया है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है इस, तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो जब हम उस रखेंगे उस पर तो वो पूरी तरह से क्या होगा? ढक लेगा, यानी इसकी अधिकतम व्यास कितना होगा? एक घन के भुजा के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? ब्लॉक के ऊपर रखे अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन के भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो ठोस का क्या निकालेंगे? ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस रखा क्या है उसमें, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एक बार घन है और घन के ऊपर हम लोगों ने अर्धगोला रखा, तो एक ही एरिया दो बार काउंटेड हो रहा है, एक घन के साथ जोड़ा गया और दूसरा अर्धगोले के साथ, लेकिन है तो एक ही बार, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल उसको माइनस कर लिया। ठीक है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर 6l स्क्वायर, अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है, तो 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर घटेगा, क्या आएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब 6 गुने l, भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 cm का होल स्क्वायर प्लस 22/7 त्रिज्या, चूंकि वो व्यास उस अर्धगोले का भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, तो उसके आधा निकालेंगे त्रिज्या 7/2। ठीक है, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 1 2 से 1 2 कट जाएगा 11। अब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस 11 में 7 से गुना करेंगे 77/2, इसमें गुना कर ले। अब हम लोग क्या करेंगे 6 में 9 से गुना करेंगे, 6 9 54 का 4, असल कितना बचा 5, 6 चौक 24 और 5 29/77/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक, या फिर हम लोग क्या करेंगे सीधे 294 में प्लस 77 का भाग निकालेंगे 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, इसको जोड़िए आप, 0.5 है तो 0.5 डाल दीजिए वहां पर। अब 8 4 कितना हुआ 12 का 2, 3 9 12 हासिल 1 13 2 1 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किए हैं, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़े हैं, और उसमें चूंकि वृत्ताकार एरिया जो है, ये इसके ऊपर का जो एरिया है ऐसे करके, ये एरिया ओवरलैप हो रही थी, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या किया माइनस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। ये प्रश्न भी विगत प्रश्न के समतुल्य ही है। मान लिए कि ये आपका एक घन हो गया और इस घन को अंदर से काट करके एक, तो पूछ रहा है कि इसकी, मान लीजिए कि घन है तो इसकी लेंथ मान लीजिए l है। ठीक है, तो ये तय है कि उसके अर्धगोले का जो रेडियस है वो भी कितना होगा l/2 होगा। अगर इसका रेडियस डायमीटर l है तो उसका जो रेडियस होगा l/2 होगा। ठीक है, तो क्या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल,
क्या होगा, देखें घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² अर्धगोले का 2πr² माइनस वृत्त का πr², 6l² प्लस 2πr² में से 1πr² घटेगा, 1πr² हो जाएगा 6। भुजा l ही मान ले अगर, या भुजा को हम लोग a मान लेते हैं, इसकी भुजा क्या है a है, तो a² प्लस ये 2πr² है, सॉरी पाई की वैल्यू पाई रख दीजिए, r क्या है भुजा की आधी हो जाएंगे, a/2 का होल स्क्वायर, 6a² प्लस पाई a का स्क्वायर करेंगे a² और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकाल भी सकते हैं 1/4। पहले एलसीएम निकालें, 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 1 के पढ़ा 4 बार में, 4 छक्के 24, 24a² प्लस पाई a² हो जाएगा। अगर हम लोग इसे 1/4 बाहर निकालें, ठीक है, अगर 1/4 बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, a² को भी अगर बाहर निकालें तो यहां बचेगा 24 प्लस में क्या बचेगा पाई, 1/4 बाहर कर दिए, a² दोनों में कॉमन है तो a² को बाहर निकालें, यहां बचेगा 24, यहां बचेगा पाई। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल कर आ रहा है वो क्या है, 1/4 a² 24 प्लस पाई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दवा का एक कैप्सूल, दवा का कैप्सूल कैसे होता है, इसको अर्धगोलाकार बना ले, ये ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला अध्यारोपित है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला हो गया। कह रहा है कि इसकी टोटल लंबाई 14 mm है, यहां से लेकर पूरे यहां तक की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर। कह रहे हैं कि जो अर्धगोला लगा है उसका व्यास 5 mm है, यानी ये पूरा व्यास 5 mm का है। अगर त्रिज्या की बात करें तो उसकी आधी हो जाएंगी, 5 का आधा कितना होगा 2.5 mm, ये भी 2.5 mm हो जाएगा 2.5 mm। अगर डायमीटर की बात करें तो कितना होगा, ये टोटल 5 mm के होगा। ठीक है, आइए इसको हल करके देखते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का व्यास डायमीटर दिया है 5 mm, उसकी रेडियस पूछा जाए तो 5/2 mm हो जाएगा। ठीक, टोटल लेंथ दिया है, टोटल लेंथ इसका है 14 mm। तो केवल बेलन की ऊंचाई की अगर बात करें, टोटल बेलन की ऊंचाई कितना होगा 14 mm माइनस इधर का 2.5 mm, ध्यान रखेंगे इधर का ये 2.5 mm और यहाँ का 2.5 mm, दोनों तरफ 2.5 mm छटेगा तो 14 में से 2.5 यानी 5 mm घट गया, 5 mm कम हो गया, तो बचा कितना 9 mm। ये क्या है, ये हमारी बेलन की हाइट है यानी लेंथ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैप्सूल। इस कैप्सूल
का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बेलन, बीच वाला जो बेलन है इसको, ये वाला एरिया और ये दो अर्धगोला है और एक बेलन है, दोनों के एरिया को जोड़ लेंगे। तो सीधे लिखेंगे यहां पर सबसे पहले वेलन, वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले, अर्धगोला कितना है, दो अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ध्यान रखेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, और साथ में दो अर्धगोला है, दो अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई R², ये दो है इसीलिए दो लगा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, क्योंकि त्रिज्या दोनों की समान है तो हम कॉमन निकाल देते हैं 2 पाई R, यहाँ क्या बचेगा H। ठीक है, यहाँ एक दो निकल गया है, एक दो रह जाएगा, एक R भी रह जाएगा, यानी 2R। अब क्या करेंगे, दो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है 2.5, या इसको हम लोग 5/2 भी लिख दें। ठीक है, H कितना है, ऊंचाई, ऊंचाई किसकी पूछ रहा है, ये बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 9, रेडियस 2, और ये रेडियस कितना है 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 22 पंचे, यहां लिखता हूं 22 पंचे 110/7। ठीक है, ये 2 से 9 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 14 mm। ठीक है, 7 दूना 14, 110 में क्या करेंगे, 110 में 2 से गुना करेंगे तो 110 दूना 220, चूंकि एरिया है स्क्वायर में आएगा mm²। ये हमारा राइट आंसर हुआ। क्या किए, इसमें एक बेल कैप्सूल था, कैप्सूल के दोनों हिस्से क्या था, अर्धगोलाकार था, और उस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या किए, इसके साथ बेलन के साथ जोड़ दिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए, कटा दिए, हमारा आंसर कितना आया 220 mm²। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये बेलन के आकार का है। अब इस बेलन तंबू के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलन के ऊपर क्या है, एक शंकु है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन भाग की ऊंचाई पूछ रहा है, बेलन भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई कितना दिया है 2.1, ये 2.1 ये बेलन की ऊंचाई दी गई है। और क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि बेलन भाग का व्यास, ये टोटल व्यास है आपका 4 mm। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल यहां से 2 mm होगी, यानी इसका डायमीटर दिया है 4 mm, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएंगे, आधी मतलब 4 का आधा 2 mm। सॉरी, ये मीटर में दिया है, m, तो इसकी आधी 2 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर होगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसकी दी है 2.8 मीटर। सॉरी, ये भी मीटर है।
तो कह रहे हैं इस तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद कह रहे हैं साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग की मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो सबसे पहले हम लोग ये देख ले कि इसमें दिया क्या है। तो दिया है कि बेलन की ऊंचाई दी गई है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? h इक्वल 2.1 मीटर। ठीक है। साथ साथ और एक चीज दिया है, बेलन का व्यास है ना, डायमीटर दिया है कितना? 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या आधी होगी 4 के आधी 2 मीटर। 2 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है। साथ साथ और एक चीज दिया है क्या? शंकु का तिर्यक ऊंचाई। शंकु का तिर्यक ऊंचाई L कितना दिया है मान? 2.8 मीटर। ठीक है। इसको मैं ऊंचाई दी गई है 2.1, उसकी त्रिज्या 2 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? कैनवास का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल निकालनी है। तो कैनवास में क्या है लिखेंगे यहां पर सीधे, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल में शंकु का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। शंकु का क्या होगा? पाई आर एल। कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा हमारा पाई आर, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है। यहां क्या बचा? 2 और क्या बचा? h। यहां क्या बचेगा? l। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सीधे इसका पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। रेडियस कितना है हमारे? त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। लिख देंगे यहाँ पर 2 मीटर। 2 ऊंचाई कितनी है? 2.1। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8 मीटर। ठीक है। अब हम लोग 22 में 2 से गुना करेंगे 44/7। अब 2.1 में 2 1 कम 2 2 2 2 4 4.2 मीटर प्लस कितना है? 2.8, ये 44/7। इसको ऐड करेंगे 8 और 2 10 का 0, 2 और 4 6 1 7। अब ये 7 से 7 कट जाएगा। कितना आया हमारा? 44 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? एरिया हमारा आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन इसमें एक और प्रश्न दिया है, ध्यान रखें, ये इसको यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं। 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है, लागत 500 रुपीज है। 500 रुपीज। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी? 44 इंटू 500 गुना कर ले, 2 शून्य डाल दे, 5 चौके 20, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कुल मिलाकर 22,000 रुपये इसमें खर्च होंगे। क्या था इसमें? तो शंक्वाकार भाग था और उसके नीचे क्या था? एक बेलनाकार। तो बेलन का और शंकु का दोनों का वक्रपृष्ठ निकालकर जोड़े। जोड़ने के पश्चात हमारा आया कितना? 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना बता रहा है प्रश्न में? 500 रुपये। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर उसको बनाने में लागत है। तो 44 से जब 500 में गुना करेंगे तो ये आपका आंसर होगा कितना? 22,000।
ठीक, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।